दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह को टी20 का सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दूसरे टी20 में भी आई अफ्रीका की शामत। सूर्य रिंकू के साथ तूफान में उड़े अफ्रीका के गेंदबाज तो फिर रीजा हेंड्रिक्स के साथ मिलकर के अफ्रीकी बल्लेबाजों ने मचाई ऐसी तबाही। गेंद और बल्ले के जबरदस्त घमासान में लिखा गया है नया इतिहास। तो आखिर कैसे टीम इंडिया के दिए गए पहाड़ जैसे स्कोर का पीछा करते हुए अफ्रीका ने भारतीय टीम को दिन में तारे दिखा दिए। अपनी कातिलाना गेंदबाजी से कैसे टीम इंडिया ने आखिरी ओवर तक की है जबरदस्त लड़ाई, इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रिंकू सिंह और डेविड मिलर में कौन सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, साउथ अफ्रीका में पहला टी20 मुकाबला बारिश से रद्द हो जाने के बाद दूसरा मुकाबला खेलने के लिए केवरहा के सेंट गार्गी मार्क स्टेडियम में दोनों टीमें आमने सामने हुई। इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका के कप्तान एडी मार्करम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और टीम इंडिया की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर यशस्वी जायसवाल के साथ शुभमन गिल मैदान पर उतरे। उनके सामने गेंद लेकर अफ्रीका के सबसे खतरनाक गेंदबाज मार्को जानसन खड़े थे, लेकिन मार्को जानसन की खतरनाक गेंद से यशस्वी जायसवाल बच नहीं सके और तीसरी ही गेंद पर डेविड मिलर को अपना कैच दिखाकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम को 0 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। अब शुभमन गिल का साथ देने के लिए मैदान पर तिलक वर्मा आ गए और टीम के लिए दूसरा ओवर फेंकने आए लिजर्ड विलियमसन भी खतरनाक अंदाज में गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। भारतीय बल्लेबाज रन बनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन लिजर्ड विलियमसन के अंतिम गेंद पर शुभमन गिल ने अपना विकेट गंवा दिया और टीम इंडिया को केवल 2 ओवर में 6 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लग गया। भारतीय खेमा पूरी तरह से निराश हो गया, लेकिन तिलक वर्मा का साथ देने के लिए मैदान पर कप्तान सूर्य कुमार यादव आ चुके थे। लेकिन तिलक वर्मा अलग अंदाज में नजर आ रहे थे। टीम के लिए तीसरा ओवर फेंकने आए मार्को जानसन की पहली गेंद पर तिलक वर्मा ने खतरनाक अंदाज में छक्का जड़कर टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाया और इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तिलक और सूर्य ने मिलकर इस ओवर में 18 रन बटो लिए। टीम इंडिया के स्कोर को 3 ओवर में 25 रनों तक पहुंचा दिया और टीम के लिए शानदार बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 4 ओवर में 40 रनों तक पहुंचा दिया। सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। 5 ओवर में 53 रनों तक पहुंचा दिया। सूर्य और तिलक ने टीम इंडिया की पारी को बेहतरीन अंदाज में संभाला और अफ्रीका के मैदान पर खतरनाक अंदाज में बैटिंग का नजारा दिखाया। पावर प्ले का अंतिम ओवर फेंकने के लिए टीम के लिए कॉर्टेज ने खतरनाक अंदाज में गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए अपने ओवर की 5वीं गेंद पर तिलक वर्मा को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और टीम इंडिया को तीसरा बड़ा झटका लग गया। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए सूर्य कुमार यादव का साथ देने के लिए रिंकू सिंह आ गए और उन्होंने शानदार स्ट्रेट डाइव चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में 59 रनों तक पहुंचा दिया। सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह टीम इंडिया की पारी को संभाल रहे थे। सूर्य कुमार यादव अकेले मैदान पर टिके हुए थे और देखते ही देखते टीम इंडिया के स्कोर को 10 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 84 रनों तक पहुंचा दिया। सूर्य का साथ रिंकू सिंह भी भरपूर निभा रहे थे और सूर्य कुमार यादव अपने अर्धशतक के धीरे धीरे करीब आ रहे थे। उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने 11वें ओवर में पहले छक्का और फिर सिंगल लेकर अपने शानदार अर्धशतक पूरा किया और टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने हुए टीम के लिए कप्तानी पारी भी खेली। उनकी बल्लेबाजी देखकर रिंकू सिंह भी शानदार फॉर्म में आ गए। अफ्रीका की गेंदबाजों को दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर धुनाई की और 11 ओवर में टीम इंडिया के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। साथ ही रिंकू और सूर्य कुमार यादव ने 50 रनों की अर्धशतक की साझेदारी भी पूरी कर ली। सूर्य कुमार यादव के बारे रिंकू सिंह का भी बल्ला मैदान पर दहाड़ने लगा और एक के बाद एक विलियमसन की गेंद में 2 शानदार चौके जड़ दिए। टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे, लेकिन सूर्य कुमार यादव भी 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे और टीम इंडिया को 125 रनों पर चौथा बड़ा झटका लग गया। इसके बाद मैदान पर विकेट कीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा आए, मगर वह भी मैदान पर टिक नहीं सके और पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम को 142 रनों पर 5वां झटका लग गया, लेकिन रिंकू सिंह मैदान पर टिके हुए थे और शानदार बल्लेबाजी करना जारी रखते हुए उन्होंने अपना पहला अफ्रीकी की धरती पर अर्धशतक ठोक दिया। वही उनका साथ देने के लिए रवींद्र जडेजा मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे। ये दोनों बल्लेबाज टीम इंडिया के स्कोर को 18 ओवर में 162 रनों तक पहुंचा दिया और टीम के लिए 19 रन फेंकने के लिए खुद कप्तान मार्करम के ओवर में रिंकू सिंह ने 2 ऐसे खतरनाक छक्के जड़े जिसे देखकर मार्करम की आंखें फटी की फटी रह गई और टीम इंडिया के स्कोर को रिंकू सिंह ने 19 ओवर में 178 रनों तक पहुंचा दिया। 19.3 ओवर में बारिश होने के कारण मैच को रोक दिया गया और टीम इंडिया ने 180 रनों तक बना लिया। इसके बाद दोनों अंपायर ने मिलकर डिसीजन लिया कि डीएलएस मेथड से अफ्रीका के सामने 15 ओवर में 152 रनों का लक्ष्य होगा। अफ्रीका की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर राजा हेंड्रिक्स और मैथ्यू बिट्स के उनके सामने गेंद लेकर मोहम्मद सिराज तैयार खड़े थे, लेकिन हेंड्रिक्स ने सिराज की पहली गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया और अपनी टीम का खाता खोल दिया। इसके बाद हेंड्रिक्स का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। सिराज की चौथी गेंद पर भी एक और चौका जड़ दिया। हेंड्रिक्स बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। अंतिम गेंद पर भी एक चौका जड़कर अपनी टीम इंडिया के स्कोर को 1 ओवर में 14 रनों तक पहुंचा दिया। टीम इंडिया को विकेट की तलाश थी।
दूसरा ओवर फेंकने के लिए सूर्य कुमार यादव ने गेंद अर्शदीप सिंह के हाथों में थमाई, लेकिन मैथ्यू ब्रिट्स भी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने दूसरी गेंद पर शानदार चौका आगे जड़ दिया और फिर अगली गेंद पर खूबसूरत अंदाज में बेहद गगनचुंबी छक्का भी जड़ दिया। टीम के स्कोर को तेजी से वो आगे बढ़ाने लगे। दोनों खिलाड़ी खतरनाक अंदाज में भारतीय गेंदबाजों की धुनाई कर रहे थे और अर्शदीप सिंह के अंतिम गेंद पर हेनरिक्स ने ऐसा छक्का जड़ा कि गेंद सीधे स्टेडियम पार चली गई, जिसे देखकर कप्तान सूर्य कुमार यादव भी हैरान रह गए। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 2 ओवर में ही 40 रनों तक पहुंचा दिया। विकेट लेने के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने गेंद रवींद्र जडेजा के हाथों में थमाई। जडेजा उनके भरोसे पर खड़े उतर गए और अपने ओवर की 5वीं गेंद पर मैथ्यू ब्रिट्स के खुराना उठकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और टीम इंडिया को पहला विकेट मिल गया। मैदान पर अब बल्लेबाजी करने खुद कप्तान मार्करम आ चुके थे। ये दोनों खिलाड़ी भी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। केवल 4 ओवर में ही अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया और इतना ही नहीं, पावर प्ले के 6 ओवर में भी दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को 66 रनों तक पहुंचा दिया। अफ्रीका मैच पूरी तरह से जीत की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन मुकेश कुमार ने खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर मार्करम को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और टीम इंडिया को 96 रनों पर दूसरा विकेट मिल गया। इसके बाद मैदान पर हेनरी क्लासेन आ गए, लेकिन वही हेनरिक्स तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, मगर कुलदीप यादव के खतरनाक गेंद में बच नहीं पाए और 49 रनों पर अपना विकेट गंवा दिया। इसके बाद टीम इंडिया ने मैच में वापसी करते हुए नजर आ रही थी, लेकिन मैदान पर डेविड मिलर आ चुके थे। उन्होंने खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाया और अपनी टीम के लिए 12 गेंद पर 17 रन बनाकर मैच का पूरा रुख बदल दिया, मगर वह भी अंत में मुकेश कुमार का शिकार हो गए। ट्रिस्टन स्टब्स और एंडली फ्लेक्वायो ने मिलकर मैच का पूरा रुख बदल दिया और अपनी टीम को 5 विकेट से जीत दिला दिया। टीम इंडिया दूसरे T20 मुकाबले में हार गई और इसी के साथ अफ्रीका सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली। दोस्तों, दूसरे T20 मुकाबले में 180 रन बनाकर भी साउथ अफ्रीका से बुरी तरीके से टीम इंडिया हार गई, जिसके पीछे 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5 ऐसे कारण हैं जिसने एक बार फिर करोड़ों हिंदुस्तानियों की आंखों में आंसू लाने का काम किया है। तो आखिरकार कौन था इस हार का असली गुनहगार? क्या रोहित कोहली की कमी है भारतीय टीम को खली? किसकी वजह से टीम इंडिया के सिर पर लगा लूजर का धब्बा भारतीय टीम की हार का सबसे बड़ा कारण हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित और कोहली और रिंकू में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, इंडिया और अफ्रीका के बीच दूसरे T20 मुकाबले में जहां टीम इंडिया जीत का सपना सजाकर उतरी थी, तो वहीं अफ्रीका ने साबित कर दिया कि उनकी ही सरजमी पर जाकर उन्हें हराना बच्चों का खेल नहीं है। हार जीत कर पहले अफ्रीका ने टीम इंडिया को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया तो हमारी शुरुआत अच्छी नहीं रही। बावजूद उसके सूर्या ने 36 गेंद पर 5 चौके और 3 छक्कों के बाद बदौलत 56 रन बनाए। रिंकू ने भी अंत तक नाबाद पारी खेलते हुए 39 गेंद में ही 9 खतरनाक चौके और 2 छक्कों की बदौलत 68 रन ठोक दिए थे। हमने 19.3 ओवर में 180 रन बना लिए थे। हालांकि बारिश की वजह से ये लक्ष्य 15 ओवर में केवल 152 रनों का रह गया था, लेकिन हमारी गेंदबाजी दुरुस्त थी। ऐसा लगा था कि हम अफ्रीका को आसानी से हरा देंगे, लेकिन अफ्रीका के बल्लेबाज भी किसी से कम नहीं है। रीजा हेनरिक्स ने तो मैदान में उतरती तहलका मचाना शुरू कर दिया। 6 ओवरों में ही अफ्रीका की टीम ने 78 रन बना लिए थे। हालांकि फिर हमारे गेंदबाजों ने भी अफ्रीकाई बल्लेबाजी क्रम की हालत खराब कर दी। एक के बाद एक 5 बल्लेबाजों को ढेर कर दिया, लेकिन अंत में अफ्रीका ने इस मुकाबले में बाजी मार ली और 1-0 से T20 सीरीज में बढ़त भी हासिल कर ली। यानी कि भारत को एक बार फिर से विदेशी धरती पर हार का मुंह देखना पड़ा। इसके बाद तो पूरे हिंदुस्तान में निराशा है, लेकिन इस हार की 1 नहीं 2 नहीं बल्कि ढेर सारी वजह निकलकर सामने आ रही है। सबसे पहले तो दोनों ओपनर का फ्लॉप होना एक बहुत बड़ा झटका था। जी हां, यशस्वी और गिल की जोड़ी से सभी फैंस को एक धाकड़ शुरुआत की उम्मीद थी। ऐसे में जब दोनों खिलाड़ी बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए, 6 रनों पर ही भारतीय टीम अपने दोनों ओपनर्स को गंवा दिया। वहां से तो 180 रनों तक पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यदि इनमें से कोई खिलाड़ी भी टिक जाता तो टीम इंडिया आसानी से 220 रन भी बना सकती थी। दूसरा फैक्टर बारिश हमारे लिए साबित हुआ है। यदि 20 ओवरों का गेम होता तो अफ्रीका को चुनौती देना और भी आसान हो जाता। भारतीय गेंदबाजों ने अफ्रीका के 5 बल्लेबाजों को ढेर कर दिया था। फैलू बकायो जैसे गेंदबाज बैटिंग में आ चुके थे, यानी कि 20 ओवरों के गेम में टीम इंडिया बाजी मार सकती थी। लेकिन DLX के मेथड के हिसाब से केवल 15 ओवरों का मैच हुआ और 150 रन अफ्रीका पर दबाव बनाने के लिए काफी थे। हमारी हार की तीसरा कारण अर्शदीप सिंह का फ्लॉप होना है। जी हाँ, ये गेंदबाज शुरुआत में टीम इंडिया को विकेट दिलवाने के लिए जाना जाता है, लेकिन अफ्रीकी गेंदबाजों ने उन्हें खूब धोया। 2 ओवर में ही 31 रन ठोक दिए। नतीजा ये हुआ कि उन्हें मैच में दोबारा गेंदबाजी करने का भी मौका नहीं मिला और उनकी वजह से 6 ओवर में अफ्रीका ने 78 रन बना लिए थे। तो केवल इतना ही नहीं दोस्तों, चौथी वजह के रूप में वो दोनों सामने आते हैं जो टीम में थे भी नहीं। जी हाँ, रोहित शर्मा और विराट कोहली। भारतीय टीम की हार ने साबित कर दिया कि एक्सपीरियंस के बिना कोई भी मजबूत टीम कुछ भी नहीं कर सकती। जहां रोहित और कोहली की कमी तो आज भारतीय टीम को खूब खली है, तभी तो अब उनकी टीम इंडिया में वापसी की मांग जोरों शोरों से उठ रही है।
तो वहीं दोस्तों अफ्रीका की परिस्थितियां भी भारतीय टीम को रास नहीं आई है। ऐसे में एक नहीं दो नहीं बल्कि कई वजह हैं जिस वजह से भारत को हार का सामना करना पड़ा है। हमारे मिडिल ऑर्डर का फ्लॉप होना भी उसमें से एक है। गेंदबाजों ने भी कुछ खास नहीं किया, इस कारण टीम इंडिया हार गई। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम हार की सबसे बड़ी वजह क्या थी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन दोस्तों भारत की हार को देखते हुए ना अब धोनी का गुस्सा बुरी तरीके से फूट चुका है।